बहन को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया था। बस माता पिता ही उसके घर मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती। वह घर लौटते समय मेरे माता पिता उसे घर का कुछ सामान और नए कपड़े लेके देते थे। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत और झगड़ा करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई देखो कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ ये सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम उसे खाने के लिए मिठाइयाँ, नए कपड़े और उसके बेटे के लिए खिलौने लेके देती हो। मेरी कमाई अगर तुम ऐसे उड़ाओगी तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। बहन ने मेरी और मेरी माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे के बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा मेरी ट्रेन की टिकट कटवाना, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, बहना थोड़ी देर और रुक जा, नहीं तो थोड़ी दिन और रुक। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां अभी खत्म हो गई है। अब मुझे घर जाना है। कल से इनकी स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ, हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से कुछ भी मेरे बहन को नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही। हमने हमसे उसने कोई भी शिकायत नहीं की, लेकिन माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक भी ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपने हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वही रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया उसकी सजा तो हमको मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गया। उसके इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया। हाल इतना बुरा था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन भी नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठकर सोच में गुम था कि उतने में मेरी बहन आ गई। उसे देख के मेरी पत्नी ने कहा, लो आ गई मनुष। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा दिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि बहन से कुछ नहीं बताते या छुपाते रहते हो, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन उतार दिए और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई परेशान ना हो, यह कंगन बेच दे, अपने घर का राशन भर दे, अपने बच्चों का इलाज भी कर दो और पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी करवा लेना, देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वो कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी को भी कुछ मत कहना, तुम्हें मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊंगी। तो पहली बार उसे घर के बाहर मैं छोड़ने चला गया। देखा तो क्या, पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने अपने सोने के कंगन दिए क्योंकि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूं
और घर के हालात सुधार सकूं। हम भाई कितने मतलबी होते हैं ना, अपने बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों को जरा सा भी दुख में बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में कितने दुख दर्द सह रही है वो आपको खुद आकर नहीं बताएगी। इसलिए एक बार तो उसके घर जाकर कुछ समय निकालकर उसके पास बैठकर उसका हाल जानने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलिए, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए।